अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्सरसाइज 8.5 का बात चलेगा। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपली समझा देंगे हम। ठीक है, ध्यान से करना क्या है इसमें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला गया है, मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन को हम अदर फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका वैल्यू सेम रहेगा। जैसे सिंपल से बात करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है 1/2 और यहाँ मैंने लिखा है 2/4, बोथ आर सेम, ये दोनों इक्वल है। कैसे? अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू 1/2 के बराबर आएगा। इसका एक और तरीका है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसका न्यूमरेटर, पहला का न्यूमरेटर दूसरा का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 1 × 4 एक बिल्कुल बराबर होगा 2 × इस 2 के, यहाँ ऐसे बराबर मल्टीप्लाई होगा। फिर कितना होगा 1 × 4 4 और 2 × 2 कितना होता है 4, ये बराबर है ना। तब क्या है, हमारा इक्विवेलेंट है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप फिगर समझना चाहेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर से टोटल हमारे पास 3 पार्ट है, उसका एक पार्ट फिल किया गया है, तो फ्रैक्शन कितना वैल्यू आया, 1/3 आया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस बार किया गया क्या सर, टोटल हमारे पास 6 पार्ट है, उस 6 पार्ट का 2 पार्ट को कलर कर दिया गया, ठीक है ना। हमारे पास वैल्यू कितना है सर 2/6। लेकिन आप देख पाएंगे, अगर हम इस वाले सर्कल को जैसे कलर किया गया है उसको पूरा उठा के यहाँ डालेंगे, एक्चुअली में सेम अमाउंट में ही कलर आपको फिलअप मिलेगा, मिलेगा ना, सेम टू सेम। यानी सिंपल से बात करें, अगर हम ये वाला पार्ट जो कलर किया गया है ये वाला पार्ट काट ले और ये वाला पार्ट काट ले, दोनों आपस में बराबर होगा। गुड आफ्टरनून। तो देखो, तो ये दोनों तो तुम्हारा क्या हो गया, बराबर हो गया ना। उससे देखो यहाँ पर, अगर आगे बढ़ते हैं, टोटल हम 9 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, कितना पार्ट में, 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि सर ये जितना पोर्शन कलर वाला है ना, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन उसी पोर्शन को हम और पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। फ्रैक्शन क्या बना हमारा 3/9, और 3/9 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 कितना होता है 9 होता है ना। एक्चुअली में ये तुम्हारा कितना होता है 3 से कटता है ना। यानी कि सर ये सारा का सारा फ्रैक्शन वैल्यू कैसे दिखा रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वैल्यू दिखा रहा है। और समझ में आया क्या, हम लोग इसके ही बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि सर क्या है कि हम फ्रैक्शन को अदर अदर फॉर्म में दिखा सकते हैं, लेकिन उस सबका वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। यहाँ पर ये जो 1/3 है ना, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। पर बाकी ये सब तुम्हारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये बना कैसे जानते हैं, बना कैसे है सर, इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू क्या बना तुम्हारा 2/6। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, अगले पार्ट में किया गया सर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3/3 कितना होता है 9। आए बात समझ में, यहाँ कुछ नहीं सर। अब यहाँ बताओ क्या किया गया होगा, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई नीचे, यही ना हुआ होगा। यानी यहाँ से एक बात आपको और समझ में आएगा, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको मिलते जाएगा क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कितना इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। क्लियर समझ में आया, ये बहुत सिंपल सा बात था। इसी टॉपिक के बारे में हम आज पूरा का पूरा बात करेंगे और क्वेश्चन समझेंगे। तो पहले आप लिखेंगे डिफिनेशन कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस 1। देखिए एवरीवन, जस्ट ट्राई टू गेट इट क्लियरली। देखिए हमारे पास में है सर क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी सर फ्रैक्शन अलग अलग है लेकिन सबका वैल्यू क्या हमारा सेम है। फ्रैक्शंस, इट इज फ्रैक्शंस, मल्टीपल फ्रैक्शन है, हैविंग द सेम वैल्यू, सबका वैल्यू क्या हमारा सेम है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वी कैन जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन बाई, दो तरीका है सर। क्या क्या बोला गया, पहला तरीका बोला गया कि मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर अदर देन 0, क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। किसी भी नंबर में अगर आप 1/2 है, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या बनेगा 0/0, ये नॉट डिफाइन बनेगा। बस 0 को छोड़ देना है, 0 इज नॉट अलाउड। क्लियर है सर। हम डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। एक और तरीका है, हम चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ में सेम नंबर से करना पड़ेगा। डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई देयर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है ना। आप लोग इस पूरे पार्ट को लिखेंगे, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, डू इट फास्ट। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ना आप बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताएंगे हमको कि सर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ बोला गया है सर, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड
यहाँ बोला गया न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट आर प्रोडक्ट इक्वल। अब यहाँ क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं, लेट सपोज 3/4 हमारे पास है इज इक्वल टू हम करना चाह रहे हैं 6/8। क्या दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यस सर है। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बोला गया, देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? इट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और इसका ऐसे होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखें सर, अगर न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट, पहला का न्यूमरेटर 3 है, मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, सेकंड का डिनोमिनेटर कितना 8 हो रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना नीचे ऊपर वाला, वैल्यू कितना होगा 4 होगा। यहाँ देखिए न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड, न्यूमरेटर सेकंड कितना है 4, मल्टीप्लाई बाई कितना है तुम्हारा क्या बोला गया, मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड, हाँ सही तो है। न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड क्या होगा तुम्हारा 6 होगा, मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट क्या होगा तुम्हारा 4 होगा, वैल्यू कितना हो गया 24। आर द प्रोडक्ट इक्वल? यस आर इक्वल। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। यानी सिंपल से आपको जानना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और दोनों रिजल्ट बराबर आएगा, ठीक है ना। यानी आपको ये लिख लीजिएगा कि सर अगर लिखा हुआ है ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी, ठीक है ना, तो मतलब क्या समझेंगे कि सर मल्टीप्लाई करेंगे हम ए में, मल्टीप्लाई करेंगे डी से, अरे बराबर होगा किसके, सी मल्टीप्लाई बाई बी के, ठीक है ना। आप लोग बस इसको लिख लीजिएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे मल्टीप्लाई और कर लीजिएगा। इस यस नो करने की जरूरत नहीं है, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बस लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। डू इट फास्ट, क्वेश्चन लगाएंगे इसके बाद डायरेक्ट हम। ओके एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन। कम टू द एक्सरसाइज 8.5। व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द फ्रैक्शन एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको बोला गया है कि पहले लिखिए क्या, फ्रैक्शन, बात बताइए ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। पहला का अगर फ्रैक्शन लिखिए तो कितना होगा, ये होगा सर 1/2 होगा। इसका कितना होगा, इट इज सर 2/4। इट इज सर क्या होगा सर, इट इज 3/6। दिस इज 4/8, राइट। ये 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 पार्ट में किया गया है, ठीक है। हम लोग का फ्रैक्शन तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि सर क्या ये इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको देख पाएंगे, ये सर कितने का कटेगा, ये कटेगा 2 2 जा 4 तो 1/2 हो जाएगा ये भी, यहाँ 3 2 जा 6 तो 1/2 हो जाएगा ये भी, और आप देखेंगे 4 2 जा 8 होगा तो 1/2 भी होगा। यानी सभी का सभी 1/2 के बराबर है। क्या होगा हमारा ये, यस इट इज इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको, यस। यहाँ क्या बोला गया है, राइट द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो लिख दिया हमने, एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो देखें क्या, यस इट इज इक्विवेलेंट। क्या है सर, यस इट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ऐसा समझ में नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अगर आप लोग, यहाँ पर मालूम क्या चलेगा आपको, टोटल जो कलरफुल है, एक्चुअली में थोड़ा कलर फेड हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसको पेंट मार देते हैं, है ना, कलर फेड हो गया है। कलर हमारा यहाँ पे है ये वाला वाला पोर्शन, कोई और ही कलर लगाते हैं, इतना पता चल रहा है। एवरीवन लेट्स सॉल्व इट। अगर हम फ्रैक्शन का बात करें तो पहला वाला कितना पार्ट होगा, टोटल तुम्हारा है कितना 5 × 3 15 हो जाएगा, और कितना पार्ट है तुम्हारा पेंटेड 5 कितना हो जाएगा सर, पहला का 5/15 हो जाएगा। ये देखिए ये कितना होगा सर, इट इज सर टोटल कितना है 9, दैट इज कॉल्ड 3/9, ठीक है ओके। ये कितना पार्ट है सर टोटल 2 4 6, कितना सर 2/6, कितना हम लोग का 1/3। अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए 5 × 3 कितना होता है 15, तो कितना आएगा तुम्हारा वैल्यू, ये 1/3 आएगा, 1/3 आएगा है ना। ये कितना होगा 3 3 9, तो कितना होगा 1/3 होगा, और तुम्हारा कितना होगा 2 × 3 1/3 ये भी होगा, और ये तुम्हारा कितना हो गया 1/3 है ही। क्या सब बराबर है क्या, यस इट इज इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, यस इट इज इक्विवेलेंट, यस इज इक्विवेलेंट। डन, है समझ में। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्योंकि डायग्राम बनाइएगा तो कब तक बनाइएगा, है ना। ओके एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए,
राइट द फ्रैक्शन एंड मैच फ्रैक्शन इन कॉलम फर्स्ट विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन कॉलम सेकेंड। ओके, पहले आपको फ्रैक्शन लिखना है, उसके बाद आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो अगर हम पहले को देखें, पहला फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, इट इज सर 1/2, ठीक है ना। टोटल पार्ट नीचे, फ्रैक्शन वाला जो वैल्यू है हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सर कितना है सर, टोटल 3369, कितना हो जाएगा सर, 6/9 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखेंगे सर कितना होगा, 1 2 3, कितना होगा तुम्हारा 3/9, और कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, दैट इज सर 3/4। यहाँ फ्रैक्शन लिख लेते हैं, कितना पार्ट है हम लोग का, 3/9 है ये वाला, इट इज सर 2/4, सर इस सर 4/6, और 6 बाई टोटल कितना है, 2 + 2 4 + 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ तक कलर किया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 6/8 हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया है कि आपको मैच करना है। अब आइए, फर्स्ट का मैच करना है, तो फर्स्ट में क्या बैठाइएगा, 1/2 को अगर हम लोग देखें तो कितना है, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, फिर क्या होगा बी, 1 का बी होगा। आया समझ में कि नहीं आया, इक्विवेलेंट निकालना था ना। अब ऐसे देखो, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर तो नीचे भी गए तो कितना होगा, 2 × 2 2 4 होता है ना, वही है, 1 का बी हो गया। सेकेंड का बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड का 6/9 है। तो 6/9 को अगर हम देखें तो कौन सा हो सकता है, 6/9। सेकेंड में देखो, अगर आपको समझ में नहीं आना तो इसको थोड़ा सिंपल कर लो, कितना हो जाएगा वैल्यू, कटेगा तो काटेंगे सर, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काटने करने की कोशिश करो, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 2/3 हो जाएगा ना अभी, 2 2 4 3 2 6, तो वैल्यू कौन सा मैच करेगा, सेकेंड का सी, सेकेंड का सी। आइए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो सर थर्ड ये रहा, यही ना, 3/9, 3/9 से मैच कर रहा है, डिटो सेम टू सेम है, बिल्कुल होगा, ये हम लोग का ए हो गया। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का, फोर्थ नंबर, अगर फोर्थ का बात करें, फोर्थ 3/4 है ना, डी बच गया ना, कुछ तो है नहीं, तो डी से मैच करेगा, लेकिन मैच करके कोशिश करो, कितना कर रहा हो, 3 2 6 4 2 8, यस 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऑल डन। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया क्वेश्चन में, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय करेक्ट नंबर, यानी आपको इस बॉक्स को फिलअप करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे फिलअप करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, दो तरीका है ना। सबसे आसान तरीका देखो आप लोग, ये है 2 और ये है 6, कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3 से मल्टीप्लाई अगर ऊपर किया गया है, यहाँ कितना करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 21 इज द राइट आंसर, हो गया डन। नेक्स्ट यहाँ देखिए, 5 को 10 बनाने में कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, कितना में 8 में 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा तुम्हारा, 16 इज द राइट आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ देखिए, 4 को 20 बनाने में कितना से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब रहा सवाल सर यहाँ पर क्या करें, तो 45 को कितना से डिवाइड करें कि 15 हो जाए, 3 से डिवाइड करें। सर 60 को भी क्या करेंगे सर, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा वैल्यू, जगह 15/20, ऑप्शन कौन सा सर, 20 मैच करेगा। नेक्स्ट देखिए सर, ये 24 है और ये 6 है, कैसे बना होगा, 18/24 है ना, और इक्वल टू में यहाँ सर 4 दिख रहा है, तो क्या किया गया होगा, किसको डिवाइड किया गया सर, किससे, 6 से किया गया होगा। सेम नंबर से करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ भी क्या करेंगे सर, 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 3/4, दैट इज 3, ऑल डन। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या बोला गया सर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, फर्स्ट में बोला गया न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, सेकंड में बोला गया डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। देखो जो भी क्वेश्चन है उसको समझते हैं पहले। देखो हमारे पास फ्रैक्शन है कितना, 3/5 है, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला जा रहा है कि सर हमारा जो न्यूमरेटर है, क्या न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास ये फ्रैक्शन है ना, अब करो क्या, ऊपर कितना है तुम्हारा, 3 है, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाए, इसे करना पड़ेगा,
और 5 में भी हम क्या करेंगे सर, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। सर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 9 और डिनोमिनेटर कितना होगा हमारा 15 होगा। हमको मतलब किससे था, न्यूमरेटर से, हमारा न्यूमरेटर कितना हो गया 9 हो गया ना। ठीक है, कैसे लिखिएगा इसका स्टेप, देखिए लिखेंगे क्या स्टेप, देखिए स्टेप टू मेक टू मेक न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक न्यूमरेटर 9 बी मल्टीप्लाई बाई 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, क्या है फ्रैक्शन 3/5 टू मेक न्यूमरेटर 9 बी मल्टीप्लाई बाई 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 3/5। आया बात समझ में, स्टेप लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर सेकेंड का बात करें, यहाँ बोला गया सर क्या डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए हम लोग का 30 होना चाहिए, ठीक है, और फ्रैक्शन कितना हम लोग का 3/5 है। अब बताएं आप लोग, सिंपल सा दिमाग लगाना है कि सर हमारे पास ये 3/5 तो है, इसको सर 30 बनाने के लिए सर कहीं ना कहीं 6 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 18/30 हो गया। स्टेप सेम टू सेम रहेगा, क्या करिएगा मल्टीप्लाई क्या करिएगा बाई 6, क्या लिखिएगा यहाँ पर स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, बस ये वाला स्टेप चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। जो 3 है ना 3 जब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। आइए थर्ड का बात कर लेते हैं, थर्ड में क्या बोला गया है सर, न्यूमरेटर चाहिए 21, देखिए क्या बोला गया सर, न्यूमरेटर चाहिए सर 21, ठीक है, हमारे पास यही फ्रैक्शन था ना। हम क्या करते हैं देखिए 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये काम नीचे भी करना पड़ेगा 7 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 35। स्टेप अगला कितना हो जाएगा, इस जगह पर कितना डालिएगा वैल्यू 7 टू मेक न्यूमरेटर, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है ना सब कुछ, स्टेप चेंज कर लेना पड़ेगा फिर। यहाँ पर इसको काट के क्या कीजिएगा सेकंड वाले स्टेप में डिनोमिनेटर कर लीजिएगा, अगला पार्ट में फिर क्या होगा तुम्हारा न्यूमरेटर हो जाएगा, थर्ड के लिए बोल रहे हैं, सेकंड का हो जाएगा, ये तुम्हारा थर्ड का हो जाएगा। वर्ड चेंज करना है, सिर्फ इस वाले वर्ड को चेंज करना है, ठीक है ना। अच्छा क्या एक्सप्लेन कर दे फिर से, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर डिनोमिनेटर कितना करना है 40 करना है, क्या है सर डिनोमिनेटर हम लोग का 40 है, सर 40 यहाँ पे कर दिए, 40 कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे सर इस वाले नंबर में सर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना जब वैल्यू तुम्हारा सर हो जाएगा 24/40। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए 2 के टेबल में, हाँ 2 के टेबल में 40 आता है, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि तुम्हारे पास 3/5 ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा। आइए इसको एक और तरीके से बता देते हैं, ये तो हो ही गया ना, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, पहला का आंसर बता रहे हैं, हमारे पास में कितना है 3/5 है ना, क्या करोगे 9 बनाना है क्या डिनोमिनेटर, क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेना, 3 से नीचे कर लेना, तो वैल्यू कितना है तुम्हारा वैल्यू, दिस विल बिकम सर हाउ मच, 9/15, ये हुआ तुम्हारा दूसरा तरीका। सेकेंड देखो, अगर सर देखा जाए यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 30 है ना, कितना है डिनोमिनेटर 30 है, सर हमारे पास फ्रैक्शन कितना है 3/5, 3/5 में हमको क्या बनाना है डिनोमिनेटर बनाना है 30, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी तो यहाँ भी, ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 18/30 हो गया। ओके थर्ड वाला में कितना करना है हमको, हमको सर न्यूमरेटर चाहिए 21, कितना है 3/5 है ना, सर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही ना, कितना जाएगा 21 बाई कितना 35। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, फ्रैक्शन सर 3/5 है, करना क्या डिनोमिनेटर करना है 40, तो 40 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना जाएगा सर 24 बाई कितना हो गया हमारा, यही काम करना पड़ेगा। आपके पास एक ऑलरेडी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, समझे, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ रहा है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन बताएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट।